तेरे चेहरे में वो जादू बिना डोर खींचा चला आता हूँ जाना था कहीं और तेरे पास चला आता हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सबों को आपके अपने चैनल शर्मा जी कुमार यादव पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम जो लेके आ रहे हैं न्यूमेरिकल, जो कि क्लास 10 की होगी, लाइट चैप्टर की। अगर किन्हीं भी विद्यार्थी को न्यूमेरिकल से डर लगता है तो अभी से आप रुके रहिए। अगर आज के बाद वीडियो देखने के बाद अगर लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल से आपको डर लगेगा तो कभी भी मेरा वीडियो मत देखिएगा, समझ गए? धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो शुरू से अंत तक पहले देखिए। न्यूमेरिकल की पार्ट 1 होगी लाइट चैप्टर की, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल होता क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल के लिए देखिए। सर जी अपना के जानते हैं सर जी, यदि किसी प्रूफ किया दिए हैं, यदि किसी गोलीय दर्पण या अवतल हो या उत्तल, क्या हो अवतल, जैसे दर्पण पे बात करेगा, जैसे दर्पण है गोलीय दर्पण पे हम डायरेक्ट बात करेंगे। गोलीय दर्पण क्या पे बात करेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है, दर्पण को इंग्लिश में बोलेंगे, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में एस्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण को दो पार्ट में बांटा गया है, जिसका नाम है, एक का नाम है अवतल, क्या है अवतल, दूसरा का नाम है उत्तल। अब अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, क्या है अभिसारी दर्पण, दर्पण हम छांट देते हैं। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण, क्या है अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम एक और है बिखराव दर्पण, क्या है बिखराव दर्पण। अब देखिए तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। अब अवतल दर्पण होता है एस्फेरिकल, मतलब गोलीय, तब गोला होगा कोई, समझिए पहले एक गोला है, यह क्या है मेरा भाई, यह एक गोला है। अब इस गोला को हम पार्ट बाय पार्ट काट देते हैं। जब इसको काट देते हैं बाबू मेरा, तो इधर से देखिए यह जो है ये दो पार्ट में बट गया, तो एक पार्ट जिसका पतला बाहर से रचित करेंगे, क्या करेंगे रचित, रचित का मतलब हुआ रांगना, रचित का मतलब क्या हुआ रांगना या कलर करते हैं। देखिए तो यह मिरर हो गया। अब जिसको एक तरह से तो मानिएगा तो ये हो गया अवतल, क्या हो गया अवतल। एगो ऐसा भी होगा सर जी, इधर पा लेते हैं पूरा और इधर कर देते हैं। एगो सर जी हो गया अवतल, इधर एगो मान लीजिए एगो हो गया उत्तल, जेकर अंदर से रचित करेंगे उत्तल। गांव भर में कहते हैं पेट निकला है, ये पेट दस्ता है, तो जिसका पेट निकला हुआ रहेगा अंदर से, इसको अंदर से धक लेंगे तब पेट निकल जाएगा। अब पेट निकल जाएगा तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण, क्या कहेंगे उत्तल। इसको क्या बोलेंगे अवतल, क्या बोलेंगे अवतल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम देखिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग डिस्कस करना होगा जो पॉइंट का नाम है। सबसे पहले जानते हैं सर जी, यह जो मेरा है इसका भी यह एक पोल होता है, इसका भी एक पोल होता है, दोनों का क्या हो गया पोल। और पोल से इधर एक प्रधान अक्ष गुजारा जाता है, क्या गुजारा जाता है प्रधान अक्ष, जिसको प्रधान अक्ष को बोला जाता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो इसमें भी गुजरेगा सर जी, बिल्कुल गुजरेगा, इधर से इधर मिला ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर जी मान लीजिए कहीं पे हम कट कर देते। अब आइए इससे दर्पण से कहीं और पीछे आते हैं, इसका नाम है फोकस बिंदु, क्या है फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु से और इधर आते हैं तो एक पॉइंट आता है वक्ता केंद्र। जो वक्ता केंद्र एक गोला का केंद्र होता है, केंद्र का मतलब समझिए, यह एक गोला है सर जी, इस गोला का सेंटर कितना होता है, यह केंद्र है, कहिएगा वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र यह ना मानता है, तो केंद्र पर कितने डिग्री के कोण बनता है 360 डिग्री। तो ठीक उसी प्रकार केंद्र है, इसको रेडियस में बोलते हैं रेडियस। तो किसी प्रकार अवतल दर्पण का ये क्या वक्ता त्रिज्या। और आप सीधे केंद्र से लेके परिधि पर का डाला गया लंबा लड़का लंबाई को, क्या सॉरी केंद्र से क्या कर, केंद्र से लेके परिधि तक की लंबाई को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। जो त्रिज्या को बड़का आर से डिनोटेट किया था, किससे क्या था बड़ा आर से डिनोटेट किया था।
ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी केंद्र से लेके और पोल तक के बीच की दूरी को बोलेंगे आर। यह आर क्यों लिया गया समझ गए? क्योंकि सर जी यह वृत्त है, गोलीय का मतलब गोला है, और गोला में सर जी केंद्र से लेके जो यहाँ पे सतह है, सतह तक की लंबाई को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, और इसको मिला देंगे तो व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। लेकिन हमको तक केंद्र से मतलब त्रिज्या से मतलब है, इसीलिए इसको क्या बोला था? वक्ता त्रिज्या। पोल से लेके सेंटर तक की, केंद्र तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या। यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। अब देखिए सर जी पोल, उस दर्पण में सभी दूरी पोल से लेके और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग स्मॉल एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ। तो इधर भी तो सर जी कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और देखिए यह केंद्र क्यों होगा समझिए पहले। यहाँ दूर हम दे देते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। बोलिए सतह यह एक गोला का भाग होता है। क्या होता है? एक गोला का भाग होता है। ये भी एक गोला हो जाएगा, इसको भी मिलाइए तो एक गोला, मान लीजिए एक गोला, उसको ऐसे कर दिया जाता है। लेकिन इसको नहीं रखेंगे सर जी, इमेजिनेशन पार्ट को नहीं लिखा जाता है। अब सर जी ये हो गया, तब इसमें हम जानेंगे चिन्ह परिपाटी की बात है। इसमें भी कहीं उत्तलो दर्पण में देख लेते हैं सर जी। अब देखिए यहाँ पोल, अब पोल से लेके इधर आएंगे तो एगो बिंदु होगा फोकस, एगो बिंदु होगा वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र इसको बोलेंगे। इसको बोलेंगे फोकस बिंदु, इसको बोलेंगे वक्ता केंद्र। और सर जी यहाँ से जो यहाँ पे किए वहीं पे करना है। पोल से लेके वक्ता फोकस तक, फोकस बिंदु तक के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोटेट करेंगे। फिर केंद्र से लेके और पोल तक के बीच की दूरी को बड़ा आर बोलेंगे। अब सर जी आर और यू आर किसको बोलेंगे? एकदम समझिएगा, एक एक बात को समझना होगा, एक एक बात को समझना होगा। एक मिनट उससे पहले हम रुक जाते हैं कड़ी देर के लिए। चलिए अब आगे देखेंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब सर जी आगे मेरा पॉइंट होगा, उस पॉइंट का इसका हो गया। अब सर जी यू केकरा कहै छै यो? तो यू केकरा कहै छै समझो। दर्पण के अनंत बिंदु से लेके, कहां से? दर्पण के अनंत, या जहां पे पोल से लेके इधर साइड जहां पे वस्तु रखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बाबू रे, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को यू से सूचित किया था। मान लीजिए यहाँ पे रखे थे, यहाँ से यहाँ लेके बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे यू। मान लीजिए हमको यहाँ रखना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को यू, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को यू, यहाँ रखेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को यू। और सर जी प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? मान लीजिए जहाँ पे रखेंगे प्रतिबिंब इधर बनेगा। जैसे मान लीजिए अनंत से रखे, अनंत पे देखिए, अनंत पे रखेंगे तब फोकस से होके लौटता है। कहाँ से होके लौटता है? फोकस से होके। यहाँ फोकस से लेके यहाँ के बीच की, अगर मान लीजिए कहीं पे यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से लेके भी, तो सर जी यू वी और एफ, यू वी एफ दोनों में यही होता है। यू को हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। और भी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। अब सर जी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और इसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं फोकस, फोकस दूरी। अब हो गया। अब सर जी इसमें हम लोग डिटेल से आप पढ़ेंगे। सर जी कहाँ पे यू, कहाँ पे भी। अब देखिए इसके लिए एक पार्ट हम बताते हैं। सर जी यह अवतल दर्पण, क्या है? अवतल दर्पण। हम प्रतिबिंब के बारे में कहीं इमेजिनेशन कर लेते हैं। अवतल दर्पण, इसके प्रधान अक्ष होगा सर जी, इसको कहेंगे पी। क्या बोलेंगे? पी। इसको नाम रख लीजिए एम एन, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी अवतल दर्पण में है जो 6 प्रकार से इमेज बनता है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। अब सर जी यहाँ से यहाँ रखे तो इसको हम लोग बोलते हैं अनंत। एक ठुन मान लीजिए होगा वक्ता केंद्र, दो ठुन होगा फोकस, एक ठुन क्या होगा? फोकस बिंदु। यह होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब सर जी अगर हम कहीं पे वस्तु को, कहाँ पे वस्तु हमेशा समान साइज से रखी जाती है बाबू रे, अगर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम वस्तु रखते हैं इतना बड़ा साइज का, अगर वस्तु को हम इतना बड़ा साइज को यहाँ पे रखते हैं तो अनंत पे रखेंगे तो 6 पहले रख कहाँ सकते हैं? एक ठुन यहाँ रख सकते हैं, उसके बाद एक ठुन इसके बीच में रख सकते हैं, एक ठुन यहाँ पे रख सकते हैं, एक ठुन इसके बीच में, एक ठुन इसके बीच में और इसके बीच में। कभी भी पोल पे आके पोथी को रखिएगा वस्तु। देखिए 6 बना, 1 2 3 4 5 6 मिल गया। अब सर जी जब हम अनंत पे रखते हैं तब फोकस से होके गुजरेगा। कहाँ से होके गुजरेगा? फोकस से होके। इससे वस्तु से छोटा
फिर इससे कहीं और आगे बढ़ेंगे। वस्तु हमेशा समान साइज का, किस साइज का? वस्तु हमेशा रखेंगे समान साइज का। अब सर जी यहाँ पे रखिए, एक डेग इसको घिसकाइए, एक डेग इसको घिसकाइए, और नंबर काउंटिंग करना है तो आप लोग कर सकते हैं। एक नंबर, एक नंबर, 2 नंबर, इधर 2 नंबर, इधर आप आएंगे इसे पे तक 3 नंबर, तो इधर आ जाएगा समान साइज के 3 नंबर। इधर आएंगे 4 नंबर, इधर देखिए यहाँ पे समान साइज, समान से बड़ा, छोट कनिया नंबर कनिया बड़ा, समान साइज के आ गया। तो समान साइज का जैसे अपना के हाथ में उंगली देखिए, 5 उंगली है भाई मेरा, और 5 उंगली देखिए इधर 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 देखिए, इधरों से आइएगा तैयो इसी उंगली पे आना होगा, इधरों से आइएगा तैयो इसी उंगली पे आना। तो 5 वो बीच में आ गया। अब सर जी फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या 4 नंबर पे गए, तो 4 नंबर, इधर 3 नंबर था, 4 नंबर का इससे थोड़ा बड़ा कीजिएगा, 4 नंबर हो गया। और सर जी इससे और आगे जाइएगा तो क्या 5 नंबर, तो 5 नंबर आइएगा तो इससे पीछे और आइएगा, बड़ा कर दीजिएगा 5 नंबर, यह 4 नंबर था। अब सर जी इससे रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा तो इधर जगह बचा और नहीं बचता है, जिसके कारण इस पार भग जाता है। क्या भग जाता है? इस पार भग जाता है। और जब इस पार भग जाता है 6 नंबर का है, तो 6 नंबर का फिगर बनेगा 6 नंबर। अब सर जी प्लस माइनस कहाँ होगा, कहाँ की होगा, सब समझाते हैं सर जी, करिए उठिए। अब सर जी जो मेरा थ्योरी पार्ट नहीं भी देखे ना, वो भी न्यूमेरिकल बनाएगा आज, समझ गए ना, इसीलिए ही समझा रहे। अब सर जी इसको क्या बोलेंगे, एक नंबर देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेके छोटा, यहाँ से यहाँ तक लेके छोटा। ए सर जी यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर, बराबर या समान, यहाँ पे बराबर या समान, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे क्या सर जी बड़ा। इस साइड देखिए ना बहुत बड़ा, इस साइड देखिएगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आए सर जी अब देखिए तो ये पार्ट में हम काम कर रहे हैं, तो यह पार्ट मेरा क्या होगा, यह पार्ट मेरा क्या होगा, वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। अब वास्तविक जब आई पार हुआ भाई बारे पार कुछ नहीं आता, काल्पनिक न करते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग काल्पनिक। क्या बोलेंगे? काल्पनिक और काल्पनिक। अब सीखिए, वास्तविकता हमेशा उल्टा होती है और काल्पनिकता हमेशा सीधा होती है। कहिएगा सर जी कैसे? तो कोई बोला है भाई बारे काश, देखिएगा कल्पना करेगा, वास्तविक देखिए, वास्तविक में कोई कहता है काश हमरा कुछ नहीं आता तो बड़ मजा, कोई वो देगा कुत्ता बिल्ला भी जाती। अब वास्तविक में देखिए कोई कहता है काश मुझे कोई जुतियाते रहता तो कितने मजा आता, काश मैं कटरीना कैफ रहता, काश मैं मुकेश अंबानी रहता, करता है ना। काल्पनिकता बड़ा बड़ा करेगा, लेकिन वास्तविकता जो होता है उल्टा होता है। वास्तविक में आप रहते हैं, फेंकू आदमी देखे हैं, फेंकू जो फेंक लेता है कुछ, उसके पास वास्तविकता उतना रहता है, जिसको डिक पतरिया बोलते हैं। तब वास्तविकता हमेशा क्या होती है मेरा भाई? उल्टा। वास्तविक है तो देखिए ना, वास्तविक तो उल्टा बना कि नहीं, वास्तविक साइड यहाँ से यहाँ तक की वास्तविक, और वास्तविकता हमेशा क्या होती है? उल्टा। वास्तविकता हमेशा क्या होती है? और काल्पनिक देखिए सीधा है कि नहीं, जीरो देखिए ना, काल्पनिक सीधा, काल्पनिकता क्या होती है? सीधा होती है। या अवतल दर्पण का फिगर था, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान और प्रतिबिंब। अब क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण में वस्तु, देखिए यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे तब फोकस पे, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर? फोकस पर। कथी? वस्तु से छोटा, वास्तविक क्या उल्टा, वास्तविक बनेगा और वास्तविक क्या उल्टा। काल्पनिक नहीं बोलेंगे, काल्पनिक एक ही रीजन अवतल दर्पण में, जब वस्तु को ऊपर और दूर को फोकस के बीच में रखे तो। अब अगला कहेगा यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए, वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब 2 नंबर खोज रे भाई बा है ये, तो कहेंगे रे भाई बा तू यहाँ का फोकस, तो फोकस से पीछे वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। क्या बनेगा? बीच, वस्तु से छोटा, उसके बाद वास्तविक। अरे सर जी 3 नंबर बराबर। और 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, उसका प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, तो बोलेंगे वक्ता केंद्र पे बबुआरे, वक्ता केंद्र पे देखिए ना समान साइज का। अरे सर जी अब आगे यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, चौथा नंबर, केंद्र और इसके वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रख दिया जाए, एक ने इधर घिसकाया एक ने इधर घिसकाओ, तो केंद्र वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, कोई दिक्कत। अब आगे आ गया 5वां नंबर। अब कहाँ पे? फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे, और एक रीजन
यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत नहीं फोकस और पोल के बीच रख दिया जाए, पोल को हिंदी में बोलते हैं धूल, धूल के बीच रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ रे बाबुआ, कहाँ, काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत बहुत बड़ा, कितना उत्तल दर्पण के क्या रीजन, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख दो हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा और काल्पनिक ही बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक और वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग करेंगे जो माइंड मेरा टॉपिक था उस पे चलते हैं। सर जी हम लोग पढ़ लिए आर बराबरे हो छे 2f, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आ एगो देख लिए दर्पण सूत्र आर बराबरे 2f छे की वक्ता त्रिज्या और फोकस में संबंध ज्ञान क्या बतेलिए। अब सर जी दर्पण सूत्र छे 1/v प्लस 1/u बराबरे 1/f। एकरे घूमे ता देख लो यो दर्पण है सूत्र, यो दर्पण है सूत्र। अब एकरे घूमे आ जाते कहते ये मास्टर भाई 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब एकरे घूमे ता देख लो चौथा जते जते दिमाग लगे तो हमहु लगेबे 1/v बराबर यो तो 1/u ये रखा 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। ये चीज ने है प्लस वाला और पड़ जाएगा माइनस। या चौथा देखिए 1/v ये बराबर हम बोल सकते हैं 1/f प्लस प्लस से पड़ जाएगा तो माइनस 1/u। एकदम होगा सर जी सही बात कि देखिए ना समीकरण नहीं आता है। अब एक और पांचवा देखिए दर्पण सूत्र v इनवर्स बटा में कोई भी चीज रहे तो उसको इनवर्स में लिखा जाता है बराबर या ऐसे कर देगा v इनवर्स प्लस u इनवर्स बराबर f इनवर्स ऐसे जाते ओकरा की पूछेगा ना और कुछ आएगा उसको। अब एक रीजन छठा में कर सकता ये दोनों कैल्शियम ले लेता हूं कर देगा u प्लस v या बटे qv बराबर 1/f भी दे सकता। अब इसी को नहीं पूछता कौन कमी गुना भी कर सकते हैं तो कौन कमी गुना करके भारी हो जाएगा कौन कमी गुना काय करेगा फिर इतने तक बोल सकता है। अब दर्पण सूत्र में हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी को प्रयोग करेंगे। अब चिन्ह परिपाटी में कैसे इसको यूज करेंगे सो समझिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। यू भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब यू कहाँ होगा जैसे वस्तु रखे थे सर जी, अब ये देखिए वस्तु रखे ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। ए सर जी यहाँ से लेके यहाँ से चले थे यहाँ तक वस्तु ये दूरी, यहाँ से वस्तु ये दूरी, यहाँ से वस्तु ये दूरी, यहाँ से वस्तु ये दूरी, यहाँ वस्तु ये दूरी और यहाँ वस्तु ये। इसका प्रतिबिंब बना था यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। इसको बोलेंगे भी, इसको क्या बोलेंगे भी हो गया, EB भी हो गया, EB भी हो गया, EB भी हो गया, EB। यहाँ से यहाँ की किसी दूरी को भी, यहाँ से यहाँ की किसी दूरी को भी, यहाँ से यहाँ की किसी दूरी को भी, यहाँ से यहाँ की किसी दूरी को भी और यहाँ से यहाँ की किसी दूरी सबको भी और इधर के लिए यू 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 यू। अब देखिए सर जी आवर्धन हो गया। अब एगो चीज आता है आवर्धन किसे कहते हैं। अब आवर्धन किया गया तो आवर्धन पहले चिन्ह परिपाटी समझ लीजिए तब पहले आवर्धन m बराबर होता है दर्पण सूत्र बात छोड़िए m बराबर। अब एगो चीज और होता है m बराबर होता है आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया था, इसका कोई मात्रक नहीं होता। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 और वस्तु की ऊंचाई को h1 ये बराबर होता है, ये m बराबर होता है माइनस v बटे u, m बराबर होता है 1 माइनस सब प्रूफ किया हुआ जो समय देखे देख लीजिए 1 माइनस v बटे f। आज हमारा इतना ही पे चलेगा। चिन्ह परिपाटी समझिए क्या जो भी जाए वैसे हम देख चुके हैं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या होता है सर जी? चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए आप लोग बच्चा क्लास में गए हुए हैं, मेरा भाई गए हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ। अब ग्राफ में देखिए क्या होता है। यह सर जी ग्राफ है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश। इधर होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई जरूरत नहीं 1 2 3 4 5 ये रखना है, रख दीजिए। ये सर जी इधर होता है +1 +2 +3 +4 +5। ऊपरो होता है +1 +2 +3, मान लीजिए ना डिस्टेंस सब रहता है समान +3 और ऊपर होता है +4। अब 5 से आइएगा वाले आगे तो 5 वाले माइनस -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब मान लीजिए यही है तो सर जी चिन्ह परिपाटी को समझने से पहले हम लोग देखिए
यहाँ जो होता है इसका निर्देशांक होता है 0,0। यह मैथ का क्वेश्चन है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ये मैथ का क्लास अभी ले रहे हैं, मैथ का क्लास लेंगे जिस दिन उस दिन बताएंगे। आए सर जी, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 क्यों होता है? मैथ का भी आए क्वेश्चन क्लास 10 के लिए। सर जी इसीलिए होता है क्योंकि -1 +1 और -1 के बीच में एगो होता है x बराबर 0, x के बीच में 0, एगो y बराबर 0 आएगा तो 0,0 तो पहला वाला x का 0 होता है, दूसरा वाला y का 0 होता है। x अक्ष को भुज कहा जाता है, y अक्ष को भुज कहा जाता है। अब इतने तो मैथ के थ्योरी पढ़ा देंगे भाई वाह, तो फिजिक्स पर चला। आइए सर जी अब देखिए, अब क्वेश्चन होगा सर जी इसी को उठा के इस पे पोलवा पे रख दीजिए। तो इस पोलवा पे जब रखेंगे तो यो पोलवा के सटा देंगे, ये दोनों सट में जाएगा। और जब सट जाएगा तो देखिए चला हम सटाइयों के दिखा देते हैं सर, आप लोग रुकिए रहिए। ए सर जी इधर हो गया अवतल, इधर हो गया उत्तल। ये रंग लीजिए रंग लीजिए रंग लीजिए रंग लीजिए। ए सर जी यहाँ पे पोल है, पोल इधर इधर। ए सर जी इधर वास्तविक, इधर वाला देखिए, इधर वाला को अवतल। पाछे से कहना है गलत बात है, गलत बात। इसको इधर से रखना होगा सर जी, इधर से एगो पाछे से एगो आगे से बचेगा। ए सर जी इधर वाला पार्ट देखिए, इसको उठा के यहाँ पे रख लीजिए। तो सर जी इधर सब प्लस में, इधर सब प्लस में, इधर प्लस प्लस प्लस, इधर देखियो सर जी माइनस 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 माइनस। लेकिन सर जी आवर्धन के जब चर्चा है सब प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, क्या वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊपर प्लस नीचा माइनस, ऊपर प्लस नीचा माइनस, अगवाड़े प्लस और पिछुआड़े माइनस। कोई दिक्कत? तो सर जी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को कहती है यू का यू। सुन लीजिए आजे, यू लेंस के हो कि फैंस के हो कि दर्पण के हो, सभी का यू निगेटिव होगा, सभी का यू निगेटिव होगा। यू हमेशा माइनस में, यू ऑलवेज माइनस। अब सर जी भी जो होता है अवतल दर्पण में, पहले अवतल के बात करते हैं। अवतल अवतल इधर उत्तल 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 में भी यू माइनस। भी में फंस देवे रे चेला, फंस देवे कहाँ रे मास्टर बतवई के चेला। भी में किया फंस दे चेला। भी जब वास्तविक होगा तब वास्तविक हम बताए थे उल्टा, तब वास्तविक के लिए भी माइनस भी होगा और भी क्या होगा प्लस भी होगा। क्यों माइनस किसके लिए? वास्तविक के लिए। प्लस कहाँ था? काल्पनिक के लिए। कहाँ पे? काल्पनिक के लिए। क्यों सर जी? अभी समझा रहे हैं बाबू मेरा, अभी समझा रहे हैं, रुक जाओ। और एफ की साइड में है भाई बा, एफ इसी साइड में है और इस साइड वाला क्या होता है माइनस, एफ माइनस। इसका भी हमेशा पॉजिटिव, इसका भी हमेशा पॉजिटिव और इसका एफ भी हमेशा पॉजिटिव। जब ये अब तक न्यूमेरिकल में इतना ही के। अब सर जी भी इसमें बताइए अब तक दर्पण में, अब ये बाबू रे आप लोग को फिगर पार्ट के बताए थे। अगर दे दिया प्रीम पार काल्पनिक है तो वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा? क्वेश्चन 400 फीट अंदर की मसला समय पढ़ाता हूँ, पढ़ाते हैं रुपया चलेगा। ये सर जी ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 गलती क्या हुआ पेन। अब सर जी यहाँ पे फिगर बना था, अभी हम बताएं यहाँ पे होता है फोकस बिंदु, यहाँ पे पोल। और यहाँ पे जब हम वस्तु के रखे थे तो इस पार भर गया था 6 नंबर और 6 नंबर ही था। तो मेरा भाई ये वाला ना प्रतिबिंब भगा था इस पार, तो मतलब ही वाला काल्पनिक, ही वाला वास्तविक। तो वास्तविकता उल्टा, जब वास्तविक कहेगा तो इस साइड देखो माइनस में है कि मेरा भाई नहीं, तो माइनस। और काल्पनिक के लिए हाँ इस साइड तो कूदेगा। अगर अवतल दर्पण में वस्तु काल्पनिक हो तो वस्तु को कहाँ रखा गया है? प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो वस्तु को कहाँ? समझ जाएंगे रे भाई बा, फोकस बिंदु और पोल के बीच रखल गए छो तभी ही चला। अब हम लोग किस पे आएंगे? डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आएंगे। अब न्यूमेरिकल की दुनिया, चलिए न्यूमेरिकल के लिए देखिए। अब न्यूमेरिकल का मेरा पहला क्वेश्चन है जो हम साफ इजी लिए करा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्ता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर। तब पहला का हल देखिए, किसका हल? फर्स्ट का हल देखिए यहाँ करा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी,
अर्थात एफ बराबर वाट ज्ञात कीजिए, और जिसकी वक्ता त्रिज्या आर बराबर हमको दे दिया है 36 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? अब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि आर बराबरे होता है, आर बराबरे होता है 2f। क्या होता है? आर बराबर आर इक्वल टू 2f, और आर का मान हमको गिवन है। क्या है? गिवन। तो 36 सेंटीमीटर बराबरे 2f। ए सर जी ये दोनों सट्टा में है, ये बट्टा में आ जाएगा, और वैसे भी बट्टा का नियम है, कट जाता है। 2 एकम 2 और 2 18 36, इसीलिए F इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर आंसर। कितना हो गया आंसर? अब अगला है दूसरा, इसका हल देखिए यहाँ पे कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात F बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्ता त्रिज्या ज्ञात करें, अर्थात R बराबर वाट। आगे पढ़े अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R बराबर होता है 2f 2। R सटल है तो सटा के मतलब होता है गुना, F का मान है 25, तो 25 गुना होता है 50, तो 50 कितना सेंटीमीटर आंसर। सर जी न्यूमेरिकल बनाने की सबसे अच्छा तरीका है, जो चीज दिया है वह आप गिवन करें, लिखें, और इसके बाद क्या निकालना उसके लिए ट्राई करें। अब देखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अब समझिए को फिगर से हम ड्रॉ करके पहले आपको समझाते हैं। यह एक अवतल दर्पण है कि नहीं, और फोकस दूरी, इसका मतलब हुआ मेरा भाईवा रे, इसका मतलब हुआ यहाँ पोल और यहाँ पे हम फोकस बिंदु, और अवतल दर्पण में फोकस से इसको बोलते हैं कथी? F बोलते हैं इसको। इसका मतलब इसका मान हमको क्या दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। क्या दे दिया? 10 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने अर्थात दर्पण के सामने आईना ये हुआ पिछवाड़ा भाग, ये हुआ सामने वाला भाग, अगाड़ी ये हुआ पछाड़ी ये हुआ, क्योंकि पाछे से रजित किया जाता है तो हमने अपना के मुंह में आईना में मुंह देखते हैं, और नहीं तो आगे से जब कर देगा तो काली की देखिएगा, तब मुंह फेसे में दिखाई देगा। तो ये आगे वाला हुआ, ये पीछे वाला। अब कह रहा है दर्पण के सामने, इधर दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब, बिंब मतलब वस्तु, अर्थात दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने देखिए अभी फिगर से हम क्वेश्चन पकड़ते हैं, दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब है कि सर जी 8 सेंटीमीटर है तो आई के अंदर ही होगा, तो मान लीजिए वस्तु यहाँ पे रख दिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ से बिंब रख दिए तो 8 सेंटीमीटर इसका दूरी हो गया। अब यह 100% है, इसका जो U हो गया और F हो गया, भी जो निकालेंगे 100% अभी सिखाए हैं, फोकस और पोल के बीच रखते थे, इस बार बनेगा, और इससे कहीं भी 8 से कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, 9 होगा 10 होगा, लेकिन 8 से कम कभी नहीं हो सकता, 7 नहीं होगा, ना 6 होगा, ना 5 होगा। यह 100% निकालने से पहले कहते आप निकाल के देखिए, इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि हम लिखाए थे दर्पण से अगर यहाँ पे रहता था बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? बहुत बड़ा। अब ग्रुप देखेंगे, सर जी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? और U, और अवतल दर्पण में U क्या होता है? U सभी में क्या होता है? निगेटिव होती है, तो -8 सेंटीमीटर। पति चीज परिपाटी को ध्यान रखते हुए मेरा भैया, अब सर जी F, और अवतल दर्पण में F भी निगेटिव ही होता है। F इक्वल टू क्या हो गया मेरा भाई? माइनस कितने? 10 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है? सब कह रहा है मेरा भाई, तो 8 से दूरी पर एक बिंब रखा गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति भी बराबर हुआ। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा है? वो छोटा है, बड़ा है, लंबा है, समान, एवं आवर्धन m बराबर वाट, m बराबर वाट। दो को चीज वाट है सर जी, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र अपना के क्या होता है? बोलिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। अब सर जी भी क्या? प्रतिबिंब दूरी, क्या वस्तु दूरी, और f क्या? फोकस दूरी।
देखिए यह रिलेशन में कहीं न कहीं और मान निकालने के लिए कभी न कभी एक चीज क्या होगा, अज्ञात होगा, दो का वैल्यू दिया होगा। क्या मेरा इस दर्पण सूत्र में u और f का मान पता है, u और f का मान पता है, तब v ऑलरेडी निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो देखिएगा इससे बड़ा ही निकलेगा, हम कह रहे हैं तो निकलेगा। अब देखिए बराबर रहे तो याद दीजिएगा सर जी 1/v, ये है v के जरिए से काम हो रहा है, v खोजना है, प्लस 1 और u का मान कितना है, -10 है, u के मान हम लिखेंगे -8 है मेरा, सॉरी, और बराबर 1/f का मान है -10। कहिएगा सर जी -10 का क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो चिन्ह परिपाटी अभी कथी ले पढ़ा है, चिन्ह परिपाटी का यूज करना पड़ता है। अब आगे हमको देखना है या 1/v, और जोड़ घटाव में कभी भी चिन्ह नहीं टकराता है, लेकिन जब सटा हुआ रहता है तब चिन्ह टकराता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, -1/8 बराबर होगा यहाँ पे -1/10 है सर जी। अब या 1/v और जाति जातीय के पास जाता है, ये अपना जाति है, मान लीजिए दोनों में किसी एक को जाति मानिए, मान लीजिए हम इसको मान लिए यह मेरा जाति है, तो यह मेरा जाति है, इसको मार पीट के भगाएंगे। अब भगाते हैं तो क्या होगा, एक्सीडेंट करता है ना, कोई भी आदमी को मारिएगा, मार पीट के भागेगा, उसको चोट लगेगा, आदमी बदल जाता है। जैसे देख लीजिएगा आजकल जो होता है लफुआ उफा छोड़ा है, जो रोड पे गिरता है तो क्या करता है, उसका डायरेक्शन बदल जाता है, ना कि वो लड़का बदल जाता है, डायरेक्शन है ना बदलता है, फेस बदल जाता है एक्सीडेंट में। ठीक इसी प्रकार माइनस है तो उस पार जाएगा तो प्लस, देखिए माइनस रहेगा उस पार जाएगा तो प्लस, प्लस रहेगा उस पार जाएगा तो माइनस, गुना में है उस पार जाएगा तो भाग, और भाग में है तो उस पार में जाएगा तो गुना। ये नियम होता है, समझ गए। तो अब आगे क्या है मेरा, देखिए अब इसको भगाएंगे तो सबसे पहले बराबर के पार में है क्या, -1/10, यहाँ प्लस उड़ के जाएगा उस पार तक, हो जाएगा माइनस उस पार है तो प्लस, माइनस इस पार से उस पार जाएगा तो प्लस 1/8, 1/v। क्या इसी चीज को हम सरिया के लिख सकते हैं या यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, प्लस वाला जब भी अपन वाला रुपया हुआ तो पहले अपना वाला को रख दीजिए 1/8 और -1/10। अब सर जी या 1/v और 8-10 का एलसीएम लीजिएगा तो 40 होगा, क्योंकि सर जी एलसीएम का मतलब होता है इसका भी टेबल पढ़िए और इसका भी टेबल पढ़िए, दोनों का टेबल जहाँ पे मैच कर जाएगा उसी पे, उसे हम जानते हैं 40 होगा, आपको निकाल के दिखा देते हैं 8 और 10। और एलसीएम कभी भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाया जाता है, 10वां बोर्ड के लिए भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। अब 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब क्या सर जी आपको लगेगा, और एक चीज और नया सीख लीजिए, जब ये आपको एचसीएफ निकालने का देगा 10 और 8 का एचसीएफ का देगा, तो जिससे काट देगा वो बोलिएगा एचसीएफ इसका 2 ही होगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, नहीं होगा तो हमें कहिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे कर दीजिए। आइए तो सर जी जहाँ तक काटेगा वही एचसीएफ होता है। अब सर जी हमको एलसीएम से जरूरत है, एचसीएफ से कोई मतलब ही नहीं था। अब देखिए तो सर जी आप कटेगा नहीं कटेगा, एलसीएम का नियम होता है हर हालत में 2 घर काटना चाहिए, नहीं काट रहा है तो चलिए आप गुना कीजिए, 2 गुने 4 8, 8 गुने 5 40 आया, तो इस 40 को हम 40 लिख लेंगे। यहाँ से बहुत सारा तरीका है, यहाँ से ऐसा कर दीजिए, नहीं कुछ हो जाते हैं ना तो डायरेक्ट एक गुना से इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना दे, तभी आंसर मिलेगा। मिला के दिखाते हैं। अब 40 में डिवाइड करेंगे 8 से, इसको ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर से, तो पहला घर के हर वाला से 40 में अगर 8 से भाग देते तो 8 पंचे 40, तो 5 से कम 5 माइनस 10 चौके 40 तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए सर जी या 1/v इक्वल टू 5 रुपया, नहीं कोई सिंपल है तो प्लस अपन रुपया हुआ और माइनस 4 रुपया था, 5 में से 4 गया था कितना 1/40। और बहुत सारे बच्चे यहीं पे आके आंसर लिख देता है, नहीं भाई पूरा बना के आप भी गलती कर चुके हैं। आपको v का मान मांग रहा है न कि 1/v का, v का मान मांगने के लिए देखिए आप कोई रास्ता नहीं बचा था, पढ़ना को गुना कर लीजिए, 1 को v से गुना कीजिएगा, इसीलिए v बराबर v हो जाएगा 1 गुने v और 1 गुने 40, तो 40 v बराबर 40 किसमें है सेंटीमीटर। और सर जी यह प्लस में आया, देखिए हम फिगर ड्रॉ करके पहले बताए थे, जब ये इस साइड वास्तविक में अगर माइनस में आता तो हम समझ जाते मेरा फिगर इस साइड बन रहा था प्रतिबिंब, लेकिन प्लस में आया तो देखिए इसका कितना गुना आ गया 8 है, आया 40, तो लिखेंगे इसमें प्रकृति में लिखना होगा प्रतिबिंब दूरी कितना होगा, क्या प्रतिबिंब ऊंचाई हो गया, प्रतिबिंब हो गया v, और दर्पण के किस साइड बनेगा
दर्पण के किस साइड बनेगा, दर्पण के कहाँ पे, आगे या पीछे, ऐसा जी पीछे वाला प्लस में, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, वस्तु से क्या लिखेंगे, दर्पण के प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण के प्रतिबिंब लिख लीजिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, पीछे बनेगा, वस्तु क्या, वस्तु से, यहाँ है 8 बन रहा है 40, तो 8 क्या गुना 40, तो 5 गुना, तो वस्तु से 5 गुना, वस्तु से 5 गुना, कहाँ 5 गुना क्या होगा, बड़ा, 5 गुना बड़ा, और वस्तु से 5 गुना बड़ा, दर्पण के पीछे, और क्या, अब हमको निकालना है आवर्धन, क्या निकालना है, आवर्धन, और सर जी वस्तु से बड़ा पीछे, और क्या 5 गुना बड़ा, और उसके बाद सीधा, क्या भी सीधा, सीधा नहीं बनेगा, देखे थे सीधा बनाए थे, सीधा। अब हमको कह रहा है आवर्धन निकाल के दिखाओ मेरा भाई, तो फिर लिखेंगे पुनः आवर्धन, ये पढ़ाए हैं m बराबर होता है, देखिए क्या सूत्र, H2 बटा H1, H2 बटा H1, सेकेंड पढ़ाए हैं माइनस v बटे u, थर्ड पढ़े 1 माइनस v बटे f। देखिए इसमें से कोई भी सूत्र लगा दीजिए, सब सूत्र से बना के दिखाते हैं, 3 के 3 सूत्र से भी आंसर मिलाते हैं। आप देखिए पहला सूत्र H2 बटा H1, और H2 बटा H1 क्या होता है, H1 का मतलब हुआ वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कितना है 8, वस्तु कितना है मेरा भाई 8, बराबर देखिए तो 8 लिखिएगा, 8 बटे H1, H2 हो गया नहीं, H2 मतलब हुआ 40, यह H1 हुआ और H2 का मतलब कितने हुआ 40, और H1 का मान कितना हो जाएगा 8, 40 बटे 8, तो 8 पंचे 40, आवर्धन कितने निकला 5, यह आवर्धन बताता है वस्तु 5 गुना आवर्धित हो रहा है, 5 सेंटीमीटर रहता है, 5 सेंटीमीटर। क्या सर जी इस सूत्र से भी बन जाएगा आपका, बिल्कुल बनेगा, बनेगा नहीं बिल्कुल बनेगा। देखिए पुनः मेथड नंबर 2, इसको निकालने के लिए आवर्धन को निकाल, मेथड 1 मेथड 2, अब मेथड 2 क्या करा है सो समझिए, अब m बराबर आप लगा सकते हैं माइनस v बटे u, ए सर जी माइनस का माइनस, v के मान कितने निकला है 40, अब बटे u के मान कितने है -8, u के मान कितना है -8, तो माइनस माइनस कट गया, 8 पर से 40 आया कि नहीं 5 आया, 5, तो इसको आप भी बोल सकते हैं बराबर 5 मीटर। अब के लिए बच्चा को सब होगा, सर जी को है इस सूत्र से आके नहीं आ गया तो एकदम आएगा, हम दिखाते हैं। अभी देखिए मेथड नंबर 3, मेथड 3 क्या सूत्र थर्ड तीनों का प्रयोग करते हैं। मेथड 3 में m बराबर होता है 1 माइनस v अपॉन f, 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस v का मान कितना है 40, v का मान कितना है 40, और f का मान कितना है मेरा भाई, f अभी निकला होगा -10, कहते दिखा है -10, f है कितने से आएगा कितना 1/v बटे f। अब सर जी देखिए कहते हैं -10, अब सर जी देखिए यहाँ पे ए सर जी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 और सटा हुआ पे चीज टकरा जाएगा, माइनस माइनस प्लस 40 बटा 10, और 40 बटा 10 का पेगा एलसीएम बुढ़वा के ना हो जाएगा, देखिए 0 0 कट गया, बट्टा में कट जाता है, 1 प्लस 4 बटा 1 के कोई वैल्यू नहीं, तो 4 और 1 प्लस 4 5 सेंटीमीटर। देखिए सबसे आया 5 की नहीं आया, इसका मतलब है तीनों सूत्र सही है क्या मेरा भाई। न्यूमेरिकल बनाने में कहीं दिक्कत होगा आप लोग को, अगर ऐसे पढ़ाएगा ना टीचर लोग तो बच्चा तो दौड़ेगा, बच्चा तो पढ़ने के लिए मरता है, लेकिन पढ़ाने वाला मास्टर में सब मुश्किलवा होता है, पढ़े भी नहीं करता, कहना तो चाहता हमारे पेट बढ़ नहीं मेरा भाई। पढ़िए अब सर जी अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे, एक क्वेश्चन और कराएंगे और बहुते कराएंगे, अभी रुके रहिए। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छा खासा है। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक उत्तल दर्पण जब ये बोला तो समझ जाइए, एक उत्तल दर्पण की वक्ता तिरछिया, उत्तल दर्पण कहते किसको है, उत्तल मतलब अंदर से रखना है, क्या रखना है उत्तल, अंदर से। उत्तल दर्पण की वक्ता तिरछिया मतलब मान लीजिए यहाँ से अगर मान लेते हैं तो एक उत्तल दर्पण की वक्ता तिरछिया अर्थात यहाँ पे कोण, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग r बोलते हैं, और r बराबर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 20। अब बताए थे पोल से इधर वाला सब प्लस, तो किस में हो गया प्लस, तो हम लोग लिखेंगे r बराबर +20 सेंटीमीटर,
इससे काम नहीं चलेगा। अभी समझिए, पहले हम डेटा लिखते हैं तब समझाएंगे। 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब, अर्थात दर्पण से, तो दर्पण के हमेशा इस ओर रखा जाता है मेरा भाई, बाईं ओर दर्पण के। तो इधर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u इज इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव, u इज इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव इज मिरर एंड लेग्स दोनों में। ऐसा जी u माइनस, u देखते हैं माइनस, माइनस करते तो 12 सेंटीमीटर। अब करा तब प्रतिबिंब पर दूरी पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब, अर्थात प्रतिबिंब मतलब v इज इक्वल टू 1। और हम अब ये बता देते हैं भाई वाले सिखाए हुए, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वस्तु से काफी छोटा, वस्तु से छोटा और किसी भी स्थान के लिए सीधा और क्या काल्पनिक, अर्थात भी जो निकलेगा इसका 100% प्लस में निकलेगा। आप देख लीजिए, कहिएगा मास्टर बात देख के आता है, नहीं भाई यहाँ कॉन्सेप्ट से पढ़ के आए हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं ना। आइए ना, इसका क्या निकलेगा, ऐसी साइड ऐसे छोटे होगा, देख लीजिएगा, यू से छोटा नहीं निकले तो आपको कह दिएगा। सर जी भी निकालना है, लेकिन सर जी अब देखियो तो वीओ अज्ञात है, आप कहीं पता ही नहीं है। अब ये तो आप पढ़े हैं सर जी, आर बराबर होता है 2f, क्या होता है, आर बराबर होता है 2f, और इसी को फाइंड करेंगे आप, तब फाइंड कीजिए ना जल्दी जल्दी। तो आर बराबर कितने होता है 2f, और फिर दीजिए या आर का वैल्यू करते हैं 20, बराबर करते हैं 2f, और दोनों सट्टा में है तो 2 दहाइए 20, इसीलिए f बराबर, इसीलिए f बराबर कते निकला 10, कथी में प्लस में, क्योंकि उत्तल का प्लस में, तो 10 सेंटीमीटर। ऐसा जी यू पता हो गया, आप यहाँ पे बीच में लिख दे f बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब यार क्या हो गया, कुत्ता मिला, आर क्या हो गया, कुत्ता मिला। अब उसका कोई वैल्यू नहीं। अब फिर लिखेंगे दर्पण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दर्पण सूत्र से, किसे, दर्पण सूत्र से। जितना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं उतना आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए सर, दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र क्या होता है मेरा भाई, दर्पण सूत्र ये बताए हैं 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f, बराबर रहेगा या 1/v। अब देखिए सर जी दो को ना फंसाएगो, फिर भी ये अज्ञात है, कहिएगा सर जी प्लस 1/u हमेशा निगेटिव होता है, -12 बराबर 1/f, उत्तर है का प्लस, सर जी f उत्तर है का प्लस। अब सर जी f के मान कितने निकाले हैं 10, चलिए 1/v प्लस माइनस अब ये सिखाए हैं, जो घटा के सब पे चिन्ह टकराता है, प्लस माइनस माइनस 1/12 बराबर 1/10। सर जी 1/v माइनस उस पर जाता है तो प्लस हो जाता है, 1/10 प्लस 1/12। अब इसको मिटा लेते हैं, आगे क्या होगा सर जी, इस दोनों के 1/10 बराबर, और 12 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा। निकाल के दिखाते हैं 60 कैसे होता है। सर जी 10 और कितना है 12, तो 2 5 10 और 2 6 12, अब नहीं लगेगा, 15 10 10 7 60, कितने हो गया 60 हो गया। अब 60 में 10 से भाग देंगे 6, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, प्लस 12 को 60 से भाग देंगे तो 5, अब 12 5 60। तब देखिए या 1/v कर दो 6 5 11/60, और सर जी इसको कौन गुना कीजिएगा 11 भी कर दो करते 60 के से गुना कीजिएगा 60। अब आगे देखिए यहाँ पे, इसीलिए v कर दो करते 60/11, और 60/11 का मतलब हुआ 5/5/11, क्योंकि 11 11 बचे 55 60/11। अब ये क्या सेंटीमीटर में, क्या मेरा भाई जो हम बता रहे हैं उससे ज्यादा है कि नहीं, जो बोले सत्य है कि नहीं। देखिए तो u 12 गो है, 5 5.5 गो नहीं, 5.5 गो पूरा, तो वस्तु से छोटा बना कि नहीं। अरे फिगर से बता देंगे छोटा बनेगा कि बना, और बनाने का क्या जरूरत है,
तुक्का मानना रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला मतलब सुतार देंगे फिगरे से, अभी तो बनाना पड़ता है क्योंकि सवाल है। अब देखिएगा यह क्या हो गया, यह क्या बनेगा, दर्पण के कहाँ बनेगा बबुआ रे, उत्तल दर्पण है तो दर्पण के कहाँ, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने के पीछे, क्या बोलो बोल बोल मेरा भाई, क्योंकि दर्पण के सामने इसमें मान की रहे पहले से देखो प्रतिबिंब के स्थान, दर्पण के प्रतिबिंब के स्थान तो ये गया था, प्रतिबिंब के दर्पण 5 गुना पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे, इसके पीछे दर्पण के, दर्पण धनात्मक है, क्या है भी धनात्मक, भी क्या है भी धनात्मक, प्लस में नहीं दिख रहा, और जब ये भी धनात्मक दिखे ना, जब भी धनात्मक दिखे तो समझ जाइएगा प्रतिबिंब कहाँ होगा, दर्पण के पीछे, और पीछे दर्पण के पीछे यह आभासी, आभासी सीधा, दर्पण के क्या बनेगा, दर्पण के पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, क्या पीछे, और क्या आभासी, आभासी का दूसरा नाम है काल्पनिक, आभासी, आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, काल्पनिक जब ये हुआ था क्या होगा भाई मेरा, सीधा, सीधा क्या होगा, सीधा, और वस्तु से छोटा, क्या सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है, आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन ये हो गया, लेकिन हम निकाल के दिखाते हैं, यही आवर्धन आता है, आवर्धन m बराबर होता है h2 बटे h1, लेकिन h2 बटे h1 से भी निकलेगा h2 बटे h1, दूसरा सूत्र है m बराबर माइनस v बटे u से भी निकलेगा, तीसरा सूत्र है m बराबर 1 माइनस v बटे f, तीनों से निकाल के दिखाते हैं, क्या जरूरत है सीखना, आपको अभी थोड़ी देर एग्जाम देने जाना है, h2 बटे h1, h2 बटे h2 लिख दिए h1, सर जी h2 बटे h1 जो लिखेंगे तो h2 का मान कहते हैं, अरे h2 को बोलेंगे v जो होगा h2, तो v कहते निकला है, v मेरा निकला है सर जी 60 बटे 11, और बट्टा पे ध्यान रखिएगा, h1 का मान कितना है -12, h1 का मान कितना है -12, अब सर जी इसको नहीं पूछा था बट्टा में 1, तो इसको हल कीजिए तो कहते हो जाएगा 60 बट्टा 11, और भाग में कहते हैं -12 बटा 1, इसी को और हल कीजिए 60 बटा 11, और जोड़ घटा अलजेब्रा के बाद ही बटा का भाग का नियम है, पहला श्रेणी स्थिर रहता है और भाग पलट के क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, 1 बटा माइनस को इसे रख दीजिए 12, और काट दीजिए 12 पंचे 60, पन्ना कौन करता है तो -5 बटे 11, देखिए प्रतिबिंब कितना बनेगा -5 बटे 11, कोई दिक्कत, 12 पंचे 60, तो प्रतिबिंब कितना बना 5 बटे, यह बिंब 5 गुना बन रहा है। आप देखिए इस पे ही बनाइए, जैसे अब सर जी जैसे इसमें बनाइए, अब सर जी इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस, अब देखिए माइनस भी के मान करते हैं, v के मान हो गया 60 बटे 11, अब बट्टा u के मान हो गया -12, 5 माइनस माइनस कट गया, तो तीसरा चीज हो गया 60 बटे 11 उन्हें 1 बटे 12, 12 में से 60 बराबर 5 बटे 11, कितना आ गया 5 बटे 11, और अब देखिए और पीछे और आगे चलिए, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 1 माइनस v बटे v का मान कितने है 60 बटे 11, 60 बटे है 11, अब बट्टा में कितने हैं, f के मान कितने निकला है, f के मान निकला है 10, कितने हो जाएगा 1 माइनस, देख लीजिए पहले 60 बटे 11 गुने 1/10, कैसे सर जी की भाग है, भाग में है ऐसे नहीं होगा, भागा में है 10 बटे 1 होगा, सर जी 1 माइनस 60 बटे 11 भाग लगता है गुना 1/10, 0 0 कट गया, कितने हो गया 10, 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस 6 बटे 11 होगा, सर जी अब आगे क्या होगा, 11 को 1 से गुना करेंगे 11 माइनस 6 बटे 11, 11 में से 6 गया 5 बटे 11, सर अब सर जी इधर सुनिए, अब पहले इतना हो गया, लेकिन सर जी वो गलती लागे हमारा यहाँ पर माइनस किया है, तो माइनस के रिजल्ट के लिए खुद एक सोचे डालू करने दे दूँगी ना, अब भी जो निकला है मेरा सर जी, भी कहीं पे गलती आप तो नहीं निकाले हैं, नहीं सर जी ठीक है, फिर भी आप गलती नहीं निकाले हैं, तो ये कैसे आ रहा है निगेटिव, सोच देखना होगा।
भी पॉजिटिव ही आएगा, एम भी पॉजिटिव आएगा, तो माइनस वी बटे यू होता है, और माइनस वी बटे यू माइनस वी बी। अच्छा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 5, यह दर्पण के H2 बटे H1। और सर जी उत्तल दर्पण में के लिए क्या हो जाएगा माइनस, क्यों माइनस, तो समझिए बात को समझिए। तो इसमें देखिए सर जी माइनस H2 के मान किस में निकला प्लस में, किस में निकला प्लस में। अब देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ये आंसर मिलाने से नहीं, माइनस आ रहा है गलती है सर जी, क्यों गलती है समझिए। ए सर जी देखिए ना, ई प्लस देखिए केवल चीज के दो गो नाम गलत बात समझिए। ये सर जी H2 इसका जो बना है, ये H2 जो बन रहा है प्लस साइड में, लेकिन H1 जो है वस्तु इसका माइनस ये साइड में है ना। ये सर जी का माइनस एगो और माइनस एगो और, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस प्लस होगा, दो बार प्लस देखिए तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको घटाते जाइए, अब आगे का जाइएगा कैसे हुआ प्लस समझे। क्योंकि सर जी यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण प्रति वस्तु तो इस पार रहा, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में तो वस्तु तो इस पार रहा, प्रतिबिंब तो इस पार बना, तो इस पार वाला प्लस इस पार वाला माइनस, तो यू तो माइनस में, अब यू माइनस में तो ले लिए, तो H2 तो मेरा निकला है प्लस में, v बराबर H2 v प्लस में, लेकिन माइनस माइनस कट गया तो क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस। कोई दिक्कत नहीं सर जी, है दिक्कत क्या होने देंगे। अब चलिए आज के लिए हमको लगता है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु, क्या वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी अर्थात फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण अर्थात अवतल दर्पण की फोकस निगेटिव होता है, क्या होता है निगेटिव, तो माइनस 20 सेंटीमीटर दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर दर्पण से दूरी दर्पण से दूरी u माइनस 30 सेंटीमीटर, u क्यों माइनस, सब क्यों माइनस, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, बहुत हल्का फिगर के चला भी बराबर हुआ। और सर जी अवतल दर्पण छे चल जी या ते कर v प्लस में थे या माइनस में थे, जे ते से देखबे, लेकिन वास्तविक छे चला के नंबर आ सके छे ठुन बरो होय छे बुझा। अब लिखबे दर्पण सूत्र से, की लिखबे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होय छे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या के 1/v प्लस 1/u बराबर होय छे 1/f, या 1/v प्लस 1/u, u के मान करते हैं सर जी -30 बराबर 1/f, f के मान करते हैं -20, या 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30 बराबर -1/20। अब सर जी आगे या 1/v ये अपन जाए तो नहीं छी भगा के भेजू एक बार, तो बराबर -1/20 माइनस ऊपर लिखे तो प्लस 1/30 1/v, देखिए इसको सुधरा के लिख लीजिए 1/30 माइनस 1/20। अब 30 कैल्शियम लीजिएगा 60 होगा 1/v, क्योंकि 3 कैल्शियम 6 होता है, वो 0 लगा दीजिए 60। अब 60 हो गया, 30 गुना 60 तो 2 माइनस 20 दिया 60 तो 3, सर जी 1/v बराबर -1/60 माइनस 1/60। अब इसका मतलब हुआ सर जी इसीलिए खींच कर क्रिया कर सकते हैं, या गुना कर दीजिए -v बराबर 60 होगा ना, -v बराबर 60 नहीं होगा, गुना कर गुना कीजिए ना। अब सर जी माइनस इसीलिए v बराबर करते लिख रहे -60 कथी सेंटीमीटर आंसर, तो कुछ मांग लगे नहीं। आखिर सर जी माइनस बने तब प्रतिबिंब देखो वस्तु से बड़ा बनले, अर्थात यहाँ पार में बनल है, पार में ये पार में बनल, वही पार में नहीं बनल थे, वही पार में बनते तो प्लस। तो अब सर जी इसमें हमको लगता है दर्पण में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, और पार्ट जो हम लोग कल लेके आएंगे। आज की वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर दिल को भा गया होगा आज की वीडियो
तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए सर जी कहाँ गड़बड़ है, कहाँ आप समझाने में कमी करते हैं, हम वहाँ फिर से समझाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है, आप कमेंट कीजिए जरूर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।